हेलो हेलो आजा आजा। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। ओ भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारी महल के करीब आ गया है, तुम्हारी करीब आ गया है। हरि बोल। है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न सर पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। एक बार मोहन से जा करके कह दो, एक बार मोहन से जा करके कह दो, मिले ने सखा बदे नसीब आ गया है, मिले सखा बदे नसीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, सुदामा गरीब आ गया है।
आए मोहन सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है हरिओम बोली द्वारिका नाथ की जय हो। तो देखिए सज्जनों, आज इस प्रकार भगवान मेरे द्वारिका नाथ भगवान श्री सुदामा को, जब सुदामा जी द्वारिका में आ गए और जब द्वार पर आकर के मेरे सुदामा जी ने जब द्वारपालों से कहा किसी से पगाने झगा तनु पे प्रभु जाने को आही बसों के ही ग्रामा सीसी पगाने झगा तनु पे प्रभु जाने को आही बसों के ही ग्रामा धोती फटी सी लटी दो पिटी और पाए उपाहन की नहीं सामा द्वारी खाड़ो द्विजी दुर्बली एक द्वारी खड़ो द्विजी दुर्बली एक रहो चकी सो बसुधा अभिरामा पूछते दीन दयाल को धाम बतावत आपिनो नाम सुदामा पूछते दीन दयाल को धाम बतावत आपिनो नाम सुदामा। और जैसे ही द्वारकानाथ ने सुना कि मेरे बचपन का मित्र सुदामा मेरे से मिलने के लिए आया है, आज दौड़ लगा दी और मेरे द्वारकानाथ ने द्वार पर जाकर मेरे बचपन के मित्र सुदामा को अपने गले लगा लिया, अपने गले से लगा लिया। भगवान मेरे द्वारकानाथ सुदामा को गले लगाकर लेके आए, बराबर सिंहासन पर मेरे मित्र सुदामा को मेरे द्वारकानाथ ने बिठाया। और सज्जनों, जैसे ही मेरे द्वारकानाथ ने अपने मित्र सुदामा को देखा, आज रोने लगे हैं। कि देखी सुदामा की दीन दशा
और करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी पर आते को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी पर आते को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आज मेरे द्वारिकानाथ अपने सुदामा की दशा देखकर इतने रोए कि भगवान आज पानी के हाथ नहीं लगाया, आज नेत्रों से बहने वाले आंसुओं से मेरे सुदामा के चरणों को धो दिया। मेरे सुदामा ने द्वारिका में जाकर मेरे द्वारिकानाथ से ना कुछ मांगा, और ना मेरे द्वारिकानाथ ने मेरे कन्हैया मेरे सुदामा के लिए कुछ दिया। और भगवान ने सुदामा से कहा, भैया सुदामा कैसे हो तुम, अच्छे हो ना? सुदामा ने कही, बोले लाला सच में बताऊं तो मेरे समान संसार में सुखी दूसरा कोई हो नहीं सकता। लाला तेरो खूब भजन करे भैया, खूब तेरो नाम लेवे, खूब माला जपे, और काऊ प्रकार को काऊ दुख ना आए भैया, सब आनंद है। भगवान द्वारिकानाथ बैठे, और जितनी भी अपनी पत्नी थी ना द्वारिकानाथ की 16,108 सब वहीं बैठी थी। मेरे द्वारिकानाथ ने इशारा दिया, बोले खड़ी हो जाओ, और बोले चलो मेरा बचपन का सखा आया है, सब प्रणाम करो, मेरा मित्र है, चरणों में प्रणाम करो। क्यों? क्योंकि विप्र प्रसादाद धरणी दरो हम, विप्र प्रसादाद कमला भरो हम। भगवान द्वारिकानाथ कहते हैं कि आज मैं यदि द्वारिका का राजा बनाऊं ना तो इन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, इसलिए जल्दी चलो चरण छुओ। अब तो देखो रुक्मणी जी आई सबसे पहले। कौन आई? रुक्मणी जी। और रुक्मणी ने सुदामा के चरणों में प्रणाम किया, प्रणाम करती हूं। सुदामा जी ने कहा, देवी अखंड सौभाग्यवती भव। दूसरी आई जामवती, महाराज मैं जामवंती प्रणाम करती हूँ, देवी खुश रहो। महाराज मैं सत्यभामा प्रणाम, देवी खुश रहो। महाराज मैं यमुना प्रणाम, खुश रहो। कहने का मतलब 100, 200, 500 रानियां तो ऐसे प्रणाम कर गई। और उसके बाद में मेरे सुदामा जी बोले कन्हैया से, बोले लाला निक मेरे पास में आइयो। कन्हैया बोले क्या बात है? बोले ये बताओ कि अभी और कितनी बाकी है प्रणाम करने के लिए? कौन है ये सब अपने घर की है या बाहर से पड़ोस की आ गई? भगवान बोले नहीं सब अपने घर की है। भगवान सुदामा जी बोले और लाला कितनी है? भगवान बोले अभी तो बहुत है। सुदामा बोले लाला मेरो हाथ परेशान है गयो, लाला आशीर्वाद देते देते। ऐसो कर अब मैं ज्यादा परेशान ना होना चाहूं, ऐसो कर तू ही मेरे चरणन में एक बार प्रणाम कर ले, तुमको सबकी हो, मैं सबका आशीर्वाद तुम अकेले कोई दे दूंगा। इसलिए भगवान द्वारिकानाथ ने सुदामा के चरणों में प्रणाम कर लिया। सुदामा एक रात से ज्यादा द्वारिका में रुका नहीं, क्योंकि समय नहीं है, मैं ज्यादा आपको नहीं बता पाऊंगा सुदामा चरित्र को भी। और सुदामा चरित्र का आनंद भी एक अलग होता है, और उस सुदामा चरित्र का आनंद हम इस